सो हेलो 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 बडीज, क्या हाल चाल। आई होप सब बढ़िया कर रहे होगे अपने लाइफ में, और नहीं कर रहे हो तो मैं हूं ना। सो मैं आ चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ। इस फ्री कोर्स का दूसरा चैप्टर है ये, और चैप्टर का नाम है द ट्रूथ अबाउट ट्रेडिंग डिसिप्लिन नोबडी टॉक्स अबाउट। सो डिसिप्लिन के ऊपर आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएंगे, पर कोई भी है वो डिसिप्लिन का एक्चुअल वर्थ नहीं बताता है। मतलब एक्चुअल में डिसिप्लिन होता क्या है। सब कोई बोलते हैं कि डिसिप्लिन इज द की ऑफ ट्रेडिंग सक्सेस, लेकिन कोई भी डिसिप्लिन को एक्चुअल में डिस्क्राइब नहीं किया है कि डिसिप्लिन होता क्या है, डिसिप्लिन कितने तरह का होता है। डिसिप्लिन वो नहीं कि आप एक प्लान को फॉलो कर लिए और आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर हो। नहीं, डिसिप्लिन इससे कहीं ऊपर है। आपका माइंड एक व्यू दे रहा है, बट आपका इमोशन उसके बीच में आ रहा है। आप उस टाइम पे अपने इमोशन से कैसे डील करते हो वो डिसाइड करता है डिसिप्लिन। सो इस वीडियो में मैं ऐसे ही कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा जिससे आपको और क्लियर होगा कि डिसिप्लिन होता क्या है और कैसे आप एक डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट ट्रेडर बन सकते हो। सो बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। और एक चीज बोलना चाहता हूँ कि मैं जो भी लिखूंगा उसको आप अभी मत लिखना। आप मैं वीडियो के एंड में वो स्क्रीनशॉट दे दूंगा, आप या तो उसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, वरना अपने ट्रेडिंग जर्नल में लिख सकते हो। सो मैं स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो को, और वीडियो एंड तक जरूर देखना। मेरे को पता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और एंड तक आप समझ जाओगे कि डिसिप्लिन एक्चुअल में होता क्या है। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिसिप्लिन है क्या और आप कैसे बिल्ड कर सकते हो। देखो डिसिप्लिन एक हैबिट है जहां आप अपने माइंड को ट्रेन करते हो लॉजिक के ऊपर जाने को, ना कि आप अपने इमोशंस के ऊपर जाने को। समझे? डिसिप्लिन वो है जब आप अपने माइंड को ट्रेन करते हो कि आप एक लॉजिक के ऊपर जाओ, ना कि एक इमोशंस के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल एक सपोर्ट जोन से बाइंग हो रहा है। आपका इमोशंस बोलेगा कि बाय कर लो, बट कोई लॉजिक नहीं बनता है कि आप ग्रीन कैंडल बन रहा है तो आप बाय कर लोगे। मे भी वो एक कैंडल पूरा ऐसे ले जाए। सो यहाँ आता है आपका डिसिप्लिन कि आप लॉजिक के पीछे जाओ, ना कि इमोशंस के पीछे। राइट? और डिसिप्लिन वो भी नहीं कि आप एक रात में देख के सीख जाओगे, या ये एक वीडियो देख लिए और या आप डिसिप्लिन हो जाओगे। नहीं, आपको कंटिन्यूस इस पे मेहनत करना पड़ेगा। ये वीडियो सिर्फ आपको एक गाइड दे सकता है, आपको बता सकता है सही क्या है गलत क्या है। चलना आपको खुद है, आप खुद अपने माइंड को ट्रेन करोगे तो ही होगा। सो बहुत सारे ट्रेडर इसलिए नहीं लूज करते क्योंकि उनका स्ट्रेटेजी खराब है। वो इसलिए लूज करते हैं क्योंकि वो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाते। सो ये हैबिट डालना स्टार्ट करो, और बढ़ते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट की तरफ। सो अपना पहला पॉइंट है डिसिप्लिन स्टार्ट बिफोर द ट्रेड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि डिसिप्लिन वो नहीं होता कि आप एक ट्रेड में हो तो ही आप डिसिप्लिन हो। ट्रेड में जाने से पहले आपका रिस्क क्या होगा, आपका पोजीशन साइजिंग क्या होगा, आपको कब वहां से हट जाना है, चार्ट से दूर हो जाना है, या कब एग्जिट करना है। इन शॉर्ट, अगर आप चार्ट के सामने बिना प्लान का बैठ रहे हो और आपको लग रहा है कि मार्केट इधर चल जाएगा मैं बाय कर लेता हूँ, मार्केट उधर चल जाएगा मैं सेल कर देता हूँ, तो आप ऑलरेडी डिसिप्लिन लूज कर चुके हो। आप ऑलरेडी मार्केट से हार चुके हो, आप खुद से हार चुके हो।
क्योंकि एक प्रो ट्रेडर को पता रहता है कि इसका रिस्क क्या है, कौन से लेवल का रिस्क है, रीजन क्या होना चाहिए। कुछ भी बाय सेल करने से पहले एक प्रॉपर रीजन होना चाहिए। लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। आप बीटीसी में एक ट्रेड प्लेस करने वाले हो और प्राइस बहुत फास्ट अप मूव कर रहा है और आपको लग रहा है कि ओहो मार्केट निकल जाएगा, मेरे को बाय कर लेना चाहिए और एक कैंडल का स्टॉप लॉस लगा के मैं होल्ड करूँगा। लेकिन एक डिसिप्लिन ट्रेडर वो नहीं होता है। एक डिसिप्लिन ट्रेडर को पता है कि उसको कहाँ एंट्री करना है। उसको एक रीटेस्ट पे, एक जोन पे, इस जगह पे वो बाय करेगा। उसके पास एक प्रॉपर प्लान होगा। लेकिन एक इमोशनल ट्रेडर वो मार्केट को चेज करने लगेगा कि मार्केट बाइंग में जा रहा है, मैं एक एक कैंडल का स्टॉप लॉस, और ऐसी मल्टीपल ट्रेड जाते हैं और मल्टीपल एसएल जाते हैं। और हमेशा क्या होगा कि इमोशंस बीच में आएंगे, आप ऊपर में बाय करोगे और हर पुल बैक पे आपका एसएल जाएगा। तो यही एक डिफरेंस क्रिएट करता है एक इमोशनल ट्रेडर और एक प्रो ट्रेडर के बीच में। आई होप पहला पॉइंट आप समझ गए होंगे, और नहीं समझ में आया तो एक और बार पीछे करके जरूर देखना। बढ़ते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। और अपना सेकंड पॉइंट है डिसिप्लिन इज टेस्टेड इन लॉसेस नॉट इन विंस। देखो ये सारे पॉइंट्स कोई नहीं बताने वाला, पर ये भी डिसिप्लिन का एक पार्ट है। तो जब आप जीतते हो, जब आप विन करते हो, तब डिसिप्लिन होना बहुत आसान है कि हाँ मैं विन कर रहा हूँ, मैं फोकस्ड हूँ, मैं लेवल पे ले रहा हूँ। पर असली टेस्ट तब आता है जब आप बैक टू बैक लॉसेस करते हो। लेट्स सपोज आपका 2 लॉस हो गया, तब आपका ब्रेन बोलेगा कि भाई डबल कर ले अपना पोजीशन और एक ट्रेड जीतेगा, सब वापस आ जाएगा, जितना लॉस किया था सब वापस आ जाएगा। और वहीं आपका फिर ऐसे लगता है, और क्योंकि आप पोजीशन डबल किए हो, आपके अकाउंट में बड़ा लॉस होता है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज कि आप 2 ट्रेड लंदन सेशन में यूरो यूएसडी में लिए और आपका एसएल हिट हो गया। उसमें आपको थोड़ा सा गुस्सा आया और आप ट्रेड खोजने लगे, और न्यूयॉर्क सेशन में आप एक और ट्रेड लेते हो और इसमें हल्का पोजीशन आप बढ़ा दिए क्योंकि आपका 2 ट्रेड लॉस में गया है। सो ये आपको लग रहा है कि आप रिकवर कर लोगे, और वहीं आपका एक और लॉस लग जाता है और अकाउंट में बड़ा लॉस हो जाता है। लेकिन एक डिसिप्लिन ट्रेडर वो 2 लॉस हुआ, चार्ट क्लोज करेगा, अपने जर्नल को मेंटेन करेगा, जाके लिखेगा मेरा मिस्टेक क्या था, मेरा एंट्री एग्जिट और रीजन क्या था, मे बी टाइम विंडो, ये सब लिखेगा। और अगले दिन फ्रेश माइंड के साथ वापस आएगा मार्केट में ट्रेड करने के लिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि डिसिप्लिन सिर्फ विनिंग में ही नहीं, जब आप लूज करते हो, जब आपका ड्रॉ डाउन पीरियड चलता है, तब भी डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ अपना सेकंड पॉइंट भी ख़त्म होता है। बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, और अपना तीसरा पॉइंट है डिसिप्लिन मीन्स बोर्डम। देखो जो सच है वो सच है, डिसिप्लिन बहुत बोरिंग है, पर यही है जो आपको कंसिस्टेंसी और प्रॉफिट की तरफ आगे ले जा सकता है। जैसे बहुत सारे ट्रेडर इसलिए लूज कर देते हैं क्योंकि उन्हें चाहिए कि ट्रेड चलते रहना चाहिए, जितने ज़्यादा ट्रेड्स होंगे उतने ज़्यादा पैसे, उतना ज़्यादा पैसा। पर
प्रोफेशनल्स वैसा नहीं सोचते हैं भाई। वैसा आप जैसा सोच रहे हो ना कि ज़्यादा ट्रेड्स करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा पैसा कमाएंगे, रिस्क भी उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है जो लोग इग्नोर करते हैं। पर एक प्रोफेशनल, उसको पता है कि रियल मनी ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रेड्स लेके नहीं, बल्कि वेट करने से बनेंगे। जब आप वेट करते हो एक परफेक्ट सेटअप के लिए, जो कि बोरिंग है, आप चुपचाप वेट करोगे किसी का लेवल पे आने का, या वेट करोगे अपने सेटअप का बनने का, वो बोरिंग है। पर वही है जो आपको पैसा कमा के देगा। तो रियल मीनिंग यही है डिसिप्लिन का, कि वो बोरिंग है पर यही है जो आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट देगा। लेट्स सपोज एक सिनेरियो, एक एग्जांपल इस पे भी लेते हैं। जैसे आपका एक सेटअप है जो हफ्ते में 2 बार आता है, ठीक है, लेकिन आपको 5 दिन 4 दिन वेट करना पड़ेगा, जहां आपको ना कोई एंट्री मिलेगा। आपको कंटिन्यूस चार्ट देखना पड़ेगा हर दिन आके, एटलीस्ट 10-15 मिनट 20 मिनट 1 घंटा आप वेट करोगे एंट्रीज का, आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब आप वो सेटअप एग्जीक्यूट करोगे, जब आपका सेटअप आएगा, जब आप एग्जीक्यूट करोगे, एग्जीक्यूशन भी बहुत ज़रूरी है उस पर। इन फ्यूचर अगर हुआ तो मैं वीडियो लाऊंगा। पर जब आपका सेटअप दिखे तो आपको एग्जीक्यूट ज़रूर करना है। जब आप एग्जीक्यूट परफेक्टली करते हो, आपको और ट्रेड लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। वो एक सेटअप ही आपको इतना परफेक्ट पैसा लाके दे देगा कि आपको और ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रेड्स करने का ज़रूरत ही नहीं होता है। व्हाट्स मैटर इज कंसिस्टेंसी। और कंसिस्टेंसी ऐसे नहीं होता कि आप हर दिन में 10-10 ट्रेड 20-20 ट्रेड मार रहे हो और आप सोच रहे हो मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमा लूंगा। आप नहीं कमा पाओगे, क्योंकि रिस्क भी उतना ही 10 टाइम्स बढ़ जाएगा आपका। आप वेट करते हो, आप एग्जीक्यूट करते हो, SL TP, अगर SL लगा जर्नल करोगे, TP हुआ तो भी जर्नल करोगे। डिसिप्लिन बोरिंग है, पर यही है जो आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट दे सकता है। आपको रश नहीं करना है, हर कैंडल को चेज नहीं करना है, आपको वेट करना है आपके सेटअप का आने का। मे बी वो वीक में 2 बार ही क्यों ना है, पर आपको वेट करना है उस परफेक्ट सेटअप का आने का। और आपको हफ्ते में 1 या 2 ट्रेड चाहिए पैसा बनाने के लिए। और मेरे को बताने का जरूरत नहीं है कि कितना बन सकता है। यहाँ अपना तीसरा पॉइंट खत्म होता है, जहाँ इस सारे पॉइंट्स का मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगा, आप ले सकते हो या लिख सकते हो। बढ़ते हैं अपने 4th पॉइंट की तरफ, जो कि अपना चौथा पॉइंट है। डिसिप्लिन इज इमोशन कंट्रोल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप कभी भी डिसिप्लिन नहीं हो पाओगे तब तक जब तक आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इमोशंस मतलब कौन से? इमोशंस मतलब जो आपका फियर, ग्रीड, ईगो, ये ही आपके सबसे बड़े दुश्मन है, जो आपको प्रॉफिटेबल और एक कंसिस्टेंट ट्रेडर होने से हमेशा हमेशा अपोज करते हैं। आपका जो इमोशंस मतलब कौन से इमोशंस? इमोशंस मतलब वो जो आपका जो फियर है। फियर मतलब जब आप बहुत अर्ली क्लोज कर देते हो कोई भी पोजीशन को, जब आप अर्ली क्लोज कर देते हो, वहाँ आपके अंदर फियर आ जाता है कि ये जो प्रॉफिट चल रहा है वो कम तो नहीं हो जाएगा। ग्रीड,
ग्रीड मतलब वो कि आपका टीपी हिट हो चुका है, पर फिर भी आप वेट करते जा रहे हो कि नहीं मार्केट और ऊपर जाएगा। फिर मार्केट क्या करता है, जब पुल बैक लेता है वो आपके टीपी से नीचे जाता है। आप बोलते हो कि टीपी तक जाएगा, मैं वापस निकाल लूंगा, वो और नीचे आता है। अब वो आप बोलते हो कि थोड़ा और ऊपर जाएगा, मैं निकाल दूंगा, वो आपके ब्रेक इवन तक आ जाएगा। अब आप एक्सिट नहीं करोगे और फिर वो आपको ऐसे लेके जाएगा या ब्रेक इवन जो भी। सो ग्रीड से आपको बचना है। जो आपको टीपी आ रहा है आप टीपी बुक करो, ज़्यादा ग्रीड नहीं करना है। और तीसरा है ईगो, जो आपके अंदर तब आता है जब मार्केट आपके अगेंस्ट में जाता हो, जब जब आपको वो जब आपका वो स्टॉप लॉस लेने जाता हो। आप अपने ट्रेड से इतना ज़्यादा कनेक्टेड हो जाते हो कि ये ट्रेड सही होगा, मैं इसमें गलत कैसे हो सकता हूँ, ये है, ये ऐसा सपोर्ट है, इस जगह पे है, वो है, ये है, पीओआई है, क्या क्या नहीं है, और इस जगह से बाउंस बैक आना ही चाहिए। और आप ईगो में आ जाते हो कि ये ट्रेड ही चलना चाहिए, जहाँ आप स्टॉप लॉस को हटा देते हो और मार्केट आपके अगेंस्ट में जाते रहता है और आपको एक बड़ा लॉस देता है। चलो सब में एक एग्जांपल लिए, तो इसमें भी एक एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज आप एक ट्रेड किए हो जिसमें आप $200 अप हो, ठीक है। आपका प्लान है $500 का, पर उस टाइम पे जब आप $200 पे हो, आपके अंदर एक फियर आने लगेगा, भाई निकल जा, क्या पता ये रिवर्स हो जाए तो एसएल खाना पड़ेगा, कम से कम ये $200 लेके निकल जा। यहाँ आपका क्या आ गया, फियर आ गया, और आप जल्दी बुक कर दोगे और फिर वो आपका टारगेट हिट करेगा। अब आपका साइकोलॉजी पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, और जिसकी वजह से आप आगे भी ट्रेड गलत करोगे। एक और सिनेरियो लेते हैं ईगो का। लेट सपोज आप एक लॉस में हो, आप मतलब स्टॉप लॉस के अराउंड घूम रहा है, और आपका ईगो बोलेगा कि अब मार्केट एक वेव फॉर्म में मूव करता है। लेट सपोज मार्केट एक सेलिंग दिया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन जब वो हल्का सा बाइंग आएगा आपके स्टॉप लॉस के ऊपर, आप वेट करोगे कि मार्केट अब रिवर्स हो जाएगा, जहां आपका एसएल और बड़ा बनेगा, वो एक और सेलिंग कैंडल बनाएगा। आपका और लॉस होगा और आप अपने ईगो में आ जाओगे, और एक सर्टेन टाइम आएगा जहां पे आपको वो लॉस देखने से ऐसा लगेगा कि मैं ये बुक ही नहीं कर सकता। और कुछ महापुरुष तो वहां भी क्वांटिटी ऐड करते हैं, पर नहीं करना चाहिए, बहुत खराब होता है, वो आपके अकाउंट में बहुत बड़ा लॉस दे सकता है। तो वहां आपका ईगो आ गया, जहां आप कहाँ आप लॉस बुक करने वाले थे $100-200 में, अब वो बढ़ के $500 हो गया, जहाँ आप बुक ही नहीं कर सकते, कितना बड़ा लॉस में कर ही नहीं सकते, जहाँ पे फिर वो अकाउंट ब्लो होता है, आप वेट करते रहते हो और वो मार्केट आपके अगेंस्ट में जाते रहता है, और फिर आप बोलते हो कि मार्केट मैनिपुलेट करता है, ये करता है, वो करता है। दैट्स नॉट मार्केट मैनिपुलेशन, दैट्स योर इमोशनल मैनिपुलेशन बाय योर ओन माइंड। यही था 4th पॉइंट, और आई होप आप ये सारे पॉइंट को अच्छे से समझ गए होंगे। मैं हर एक पॉइंट का एक अच्छा सा एग्जांपल भी दिया आपको। सो अगर आपको ये स्क्रीनशॉट चाहिए, आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ऊपर कर देता हूँ। आपको स्क्रीनशॉट चाहिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ट्रेडिंग जर्नल में लिख सकते हो। सो अगले बार से जब आप डिसिप्लिन को देखो तो ये 4 पॉइंट जरूर याद कर लेना कि डिसिप्लिन सिर्फ एक ट्रेड में जाना ही नहीं होता है, ट्रेड से पहले भी जो आप रिस्क मैनेजमेंट जो भी करते हो वो भी एक डिसिप्लिन का पार्ट है। इट्स नॉट अबाउट बीइंग परफेक्ट, इट्स अबाउट बीइंग कंट्रोल व्हेन योर इमोशंस टेक कंट्रोल। सो अगले बार से आपको जब भी ऐसा लगे कि डिसिप्लिन क्या है नहीं है, इस स्क्रीनशॉट को देख लो या इस वीडियो को देख लो, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि क्या है डिसिप्लिन, मुझे कैसे डिसिप्लिन रहना है। सो इसी के साथ अपना 4था पॉइंट भी खत्म हो चुका है, और वीडियो
यही एंड होता है। और जाते जाते एक बात बोलूँगा कि दैट्स हाउ अ ट्रेडर इवॉल्व फ्रॉम गैम्बलर इनटू प्रोफेशनल्स। सो वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर ये आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो और आपको पता हो ट्रू डिसिप्लिन किसको बोलते हैं, तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। वेट करना, मेरे और आई थिंक 6 to 7 चैप्टर्स आने वाले हैं ऐसे ही टॉपिक्स पे, ऐसे ही पॉइंट्स के साथ, ऐसे ही एग्जाम्पल के साथ। सो टाटा, बाय बाय, पीस आउट।